गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, एक्सरसाइज 7.1। अभी हम इसमें धीरे धीरे इंटीग्रेशन में आगे चलेंगे। आज कुछ और फार्मूले आपके लिए दे रहा हूं, जैसे ये देखिए इंटीग्रेशन tan x, वो उन फार्मूलों में नहीं आया dx। ऐसे ही इंटीग्रेशन cot x dx, एक है इंटीग्रेशन कोसेक x, ये भी नहीं आया उनमें, और एक इंटीग्रेशन sec x, इनमें से कोई भी नहीं आया। tan x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों या तो माइनस log cos x या log sec x, कोई सा भी आप ले सकते हैं, प्लस c। cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस c। cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x, log cosec x माइनस cot x प्लस c। sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x प्लस c। ये आपके लिए चार नए फार्मूले मैंने आपको दे दिए। इनके फार्मूले आप याद कर लेंगे और इनकी जगह जगह ज़रूरत पड़ेगी। आप ये सोचते होंगे कि सर ने ऐसा कैसे डायरेक्ट लिख दिया, बाकी सबके तो हमने प्रूफ बनाए थे, इसका भी बना सकते हैं। जैसे अच्छा एक बात सोचिए, यहीं से आपके लिए मैं एक नई चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस करता हूँ, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो बच्चा ये सीख जाता है उसे इंटीग्रेशन में फिर दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो बहुत ध्यान से उसे समझेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताएंगे। बच्चों जैसे कोई इंटीग्रेशन है आपके पास, मान लीजिए मैंने कहा यही है cot x dx, उसका फार्मूला मैंने आपको ये बता भी दिया। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया हमने, जैसे इंटीग्रेशन cot x का इंटीग्रेशन अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ cos x अपॉन sin x dx, तो मैं इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। और जो सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि हम उस वैल्यू को, उस फंक्शन को इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया हो। फिर से रिपीट करता हूँ, हम उस फंक्शन को t मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया हो। आप समझो जैसे sin x का डिफरेंशिएशन है, वो क्या होता है cos x। तो अगर मैं ऐसा मान लूँ, इधर देखिए सब्स्टिट्यूट करूँ, पुट t इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो अब मैं कहूँ आपसे कि आप dt अपॉन dx बता दो, इट मीन्स इसे x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आप क्या कहेंगे cos x। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ dt इक्वल टू cos x dx, बोलो cos x dx इक्वल टू dt। तो मैंने क्या किया बच्चों, sin x को मान लिया था t, और ये पूरा क्या बन जाता है, ध्यान दो, dt। जब भी आप कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, मान लो आपने किसी फंक्शन को t मान लिया, तो अब वो पूरा इंटीग्रेशन उस किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, t में। उसमें कहीं अब x नहीं रहना चाहिए। जैसे इसमें मैंने sin x को क्या रख लिया बच्चों, t, तो अब यहाँ कहीं भी इसके बाद मुझे x नहीं दिखना चाहिए, पूरा किस में आ जाना चाहिए, t में। तो जैसे कि ये हो गया dt अपॉन टी, या आप, मैं थोड़ा आसान करके लिखूँ आपको अच्छा लगे, 1 अपॉन टी dt। अब इंटीग्रेशन आप मुझे पहले बताओ 1 अपॉन एक्स का, आप जानते हैं ना फार्मूला, log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो अब आप देखो 1 अपॉन टी का t के ही रेस्पेक्ट क्या हो गया, log t प्लस c, और t की वैल्यू आप रख सकते हैं, तो इसका हो गया log sin x प्लस c। ऐसे हम बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन कुछ सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। जैसे चलो एक मैं और लेता हूँ, आप उसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन tan टू द पावर 4 रूट एक्स
sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। बोलो, ये इंटीग्रेशन है। अब मैं सोचता हूँ कि आपसे पूछूं कि इसमें किसे मैं t सब्सटीट्यूट करूँ, किसे इसमें t मान लूँ कि ये इंटीग्रल मेरे लिए इजी हो जाए। मैंने कहा किसे t मानना जिसका डिफरेंशिएशन इसमें गिवन है। अब सोचो तुम, इसमें tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो देखिए, पुट अगर मैं रख देता हूँ t इक्वल टू tan, उसमें x नहीं है, रूट x है, तो dt अपॉन dx। अब आप बताओ बच्चों कितना हुआ। इसे t मान, अब इसे कुछ मान लीजिए, क्या, इसे z मान लिया, तो tan z का कितना, sec स्क्वायर z, और इंटू z यानी रूट x का कितना, अपॉन 2 रूट x। ठीक है, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ देखिए sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x dx। ये देखिए मैं इसे ऐसे लिख दूँ तो 2 dt इक्वल टू sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x dx। तो अब आप इसे देखिए जरा, ये हो गया इंटीग्रेशन। tan रूट x को मैंने t माना था तो t की 4, और ये पूरा बच्चों क्या बन गया, dt, 2 dt। अब ये पूरा t में कन्वर्ट हुआ, 2 बाहर आ गया एज ए कॉन्स्टेंट, t की 4 का इंटीग्रेशन t की 5 अपॉन 5 प्लस c। तो ये बन जाता है 2 अपॉन 5 tan टू द पावर 5 रूट x प्लस c। समझ में आया, मुश्किल तो नहीं है। देखो एक और क्वेश्चन चलो हम करते हैं प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब आप बताओ किसे t मानूं। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल बता सकते हैं ना बच्चे, पढ़ा हुआ ना, क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं बच्चों t मान लूँ tan इनवर्स x को, तो ये बन गया dt अपॉन dx, हाउ मच, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो dt इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए इससे अब आप देखो तो ये साइन t, और बाकी को आप देखो तो हो जाता है dt। तो साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कोस t प्लस c, t की वैल्यू रख दूं तो माइनस कोस tan इनवर्स x प्लस c। आसान है। इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम कुछ सब्सटीट्यूट करते हुए इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे कि अब आप यहाँ से शुरू करिएगा। आज पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इधर, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ किसे t मान लो, ये जो नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लो, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x इक्वल टू dt अपॉन dx, या 2x dx इक्वल टू dt। रख दो इसमें, तो दिस इज dt अपॉन t, इट मीन्स log t, इट मीन्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ऐसे क्वेश्चन होंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन 2 देखो, log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब आप बताओ log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन x, तो log x को t मान लो। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 है बच्चों ये 1 अपॉन x प्लस x log x dx। क्या कॉमन लिया हमने, x, ये बन गया 1 प्लस log x, कॉमन आ रहा है x इसलिए लिया। अब आप इससे मान लीजिए t मान लेते पूरे को, पुट t इक्वल टू 1 प्लस log x, तो बताओ dt अपॉन dx कितना हो जाता है, 1 अपॉन x। इट मीन्स dt इक्वल टू 1 अपॉन x dx। तो आपका जो इंटीग्रेशन है ये बन जाता है dt अपॉन t। अब देखो ये पूरा कन्वर्ट हो गया t में, इट मीन्स log t, और t की वैल्यू अब आप इसे वापस कर दीजिए, तो log 1 प्लस log x प्लस c। ऐसे क्वेश्चन है बहुत आसान। जैसे
ये देखो साइन एक्स, ये पूरे का इंटीग्रेशन करना है तो कोस एक्स को टी मान लीजिए, साइन एक्स डी एक्स डी टी होगा विद माइनस साइन, तो ये बन जाएगा फिर माइनस साइन टी डी टी। इसमें या इसे टी मान लो या इसे किसी को भी मान लो। इन सब में जो स्क्वायर रूट में है इसमें रूट के अंदर वाले को टी मान लो। जैसे बोलो कौन सा कराऊं, मान लीजिए 8 करता हूं मैं। देखिए 8 है ये, इंटीग्रेशन एक्स रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। मान लो इसे टी मान लेता हूं बच्चों, 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स को क्या मान लिया, टी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, 4x dx इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो x dx मुझे चाहिए यहाँ से, तो डी टी अपॉन 4 मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया इसे, तो ये रूट टी डी टी अपॉन 4। रूट टी मीन्स कितना हो गया, टी की हाफ। टी की हाफ का इंटीग्रेशन कितना, टी की 3/2, टी की n+1 अपॉन n+1, तो 1/4 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू से वापस कर दीजिए, तो ये बन गया बच्चों 2 2 जा 4 1/6 इंटू टी मीन्स 1 प्लस 2x स्क्वायर की होल 3/2 प्लस सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये 8th था आपका, और ये 9th में आप इसे टी मान लीजिए जो रूट के अंदर है, देखो फिर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलो आज 9th तक ही करेंगे। ठीक है, 9th तक के क्वेश्चन आज कर लेना, कहीं कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। थैंक यू।